जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1124 एपिसोड है और इसकी शुरुआत 14 से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी विद्यार्थी थे उन सभी की परीक्षा लेने शिक्षा अधिकारी सब चौल में पहुंचे थे और सभी परीक्षा देने के लिए तैयार थे। सब बैठ चुके थे, अपना उत्तर पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका सब लेकर के उस पर लिखना शुरू कर दिए थे। जब वो सभी लोग आराम से बैठ के लिख रहे थे तो वहीं पे खड़ी जीजाबाई और करुणा और ये मेघनाथ शिक्षा अधिकारी और दरोगा साहब, ये सभी बहुत हैरान थे कि इन लोगों को तो जहर वाला दवाई दिया गया था लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं कर रहा है कि और ये सभी आराम से लिख रहे हैं। वहीं पे खड़ी करुणा और जीजाबाई आपस में ये बात कर रही थी कि इन सभी पे तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भीम ने कुछ खेल कर दिया है। हो सकता है भीम दूध वाले के पास ही जा कर के जहर हटा लिया होगा, उसके बाद इन लोगों को दूध दिए होंगे चाय बना करके। अगर ऐसे किया होगा भीमराव तो समझो इस बार हम दोनों हार गए, जितने भी हमारे समर्थक हैं हम सभी हार गए। तो वहीं पे खड़े भीमराव जी उन सभी को देख रहे थे कि परीक्षा दे रहे हैं, तो भीमराव जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो यह देख के करुणा और जीजाबाई को ये लग रहा था कि हो सकता है भीमराव जी ने कुछ खिला कर दिया होगा, जिस वजह से वो बहुत हैरान थे और बाकी लोगों को पेट दर्द भी नहीं हो रही थी। जिसके बाद मेघनाथ भी उन सभी विद्यार्थियों को ही देख रहे थे कि क्या बात है, इन सभी को तो दर्द अब तक हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। जिसके बाद सभी विद्यार्थी जब लिख रहे थे तो धीरे धीरे करके सभी को पेट दर्द शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करते करते एकदम जोर से उन सभी को पेट दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप पे ही काबू नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा उन सभी को दर्द करने लगता है और सभी चिल्लाने लगते हैं। यह सुनने के बाद देखते हैं भीमराव जी की सब दर्द से बेचैन हो रहे हैं, तो भीमराव जी हैरान भी होते हैं कि क्या हो गया। और सारे विद्यार्थी हिम्मत हार चुके थे। वो कह रहे थे कि भीम मुझसे अब ये नहीं होगा, बहुत पेट में दर्द कर रहा है भीम, अब मुझसे ये परीक्षा नहीं दिया जाएगा, मैं हार गया, मुझे नहीं देनी है परीक्षा। ये सभी सब विद्यार्थी ऐसे ही कह रहे थे। भीमराव जी कह रहे थे कि नहीं काका, आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और परीक्षा दीजिए, आप वो परीक्षा दे पाएंगे। जिसके बाद वो सारे लोग जितने भी महिला और पुरुष लोग विद्यार्थी थे वो सभी कहते कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा परीक्षा। उसके बाद वहीं पे खड़े जो शिक्षा अधिकारी दो थे जो लेने आए हुए थे परीक्षा, वो कहते हैं कि इन लोगों को ये पेट दर्द का बहाना क्यों कर रहा है, नहीं देने का मन है तो ना दे, अपनी हार मान ले, और इतना पेट दर्द क्यों कर रहा है। वहीं पे खड़े मेघनाथ उन शिक्षा अधिकारी को और चढ़ा रहे थे कि सर यही इन लोगों की नौटंकी है, हमेशा कुछ न कुछ ऐसे ही नौटंकी करते रहते हैं। अब इन लोगों को परीक्षा देना नहीं है तो देख लीजिए कैसे ये पेट दर्द का बहाना बना रहे हैं। साफ साफ ये हार मान ले कि इसको परीक्षा नहीं देना है। वहीं पे खड़े भीमराव जी उन सभी से कह रहे थे कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग परीक्षा जरूर देंगे। लेकिन जितने भी विद्यार्थी थे वो नहीं कह रहे थे कि हम परीक्षा देंगे, वो तो बस इतना कह रहे थे कि मुझे पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, ऐसी हालत में हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सभी लोग जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे सभी उन सभी के पास बैठे हुए थे और उन सभी को बहुत ही समझा रहे थे कि आप दे पाएंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। वहाँ पे शिशुपाल जी और श्यामला जी ये भी कहते हैं कि आप लोग तब तक परीक्षा दीजिए, मैं जा रहा हूँ दवाई लेके आता हूँ। लेकिन वहाँ पे भीमराव जी शिक्षा अधिकारी से पहले ये कहते हैं कि सर आप आज के बदले कल परीक्षा ले लीजिएगा, अभी इन सभी को दर्द हो गया है। तो ये जो शिक्षा अधिकारी थे वो कहते हैं कि भीमराव ये तमाशा नहीं है, अगर आज परीक्षा ले रहे हैं तो आज ही होगा और नहीं होगा तो तुम लोग हाँ। इसके बाद शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास 2 घंटा का समय है, अगर 2 घंटे में तुम लोग कुछ कर सकते हो तो कर लो, दे पाओगे परीक्षा तो दे सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग
कल का भी समय नहीं देते हैं। जिसके बाद भीमराव जी उन सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग दे सकते हैं परीक्षा, आप थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। तो जब जितने भी विद्यार्थी थे वो कहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भीमराव जी खड़े होकर कहते हैं ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा ना तो अभी हार मान लीजिए। और जो भी लोग उस दिन उसके पिछले एपिसोड में अपने अपने बारे में बताए हुए थे, कहानी के तौर पे सब बताए हुए थे कि मेरी हकीकत क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है, तो सभी बात भीमराव जी उनको याद दिलाने लगते हैं कि आप तो कह रहे थे कि आप हमेशा जीतते आए हैं, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए जीतते आए हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार आप अपने लिए, खुद के लिए लड़ रहे हैं काका। आप उस दिन यही बात कह रहे थे, तो उसका क्या हुआ? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हाँ आप जीते, आपको सब अब देखे कि हाँ खुद वो लड़ रहा है। फिर भीमराव जी एक जो काकी थी उनसे भी कहते हैं कि काकी, आप तो कहते थे कि आपको बचपन से कभी शाबाशी मिली नहीं, तो आप कह रहे थे ना कि अगर मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो आपको सब शाबाशी देंगे, तो क्या आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं? रमा भी शोभा काकी से यही बात कहती है कि काकी, आप भी तो कह रही थी कि आप अपने पति को खोज के तो ये बात बोलेंगी कि मैं भी जीत सकती हूँ, औरत होके मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो क्या आप नहीं कहना चाहती हो? तो जिसके बाद शोभा काकी और बाकी के लोग कह रहे थे कि सब बात अलग है, लेकिन ये दर्द हम सभी से बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उस समय वहाँ से शिशुपाल जी चले जाते हैं दवाई लाने के लिए, और जिसके बाद भीमराव जी को तो जानते ही है, भीमराव जी ऐसे समझाते हैं कि सभी उनके बातों में आ भी जाते हैं, और उनका बात सही भी सबको लगता है। सही लगता क्या है? सही होता है, इसीलिए सब आसानी से उनका बात मान जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये बाकी के लोग जो थे, जितने भी विरोधी थे, वो उकसाने लगते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, जिससे इन सभी को और हिम्मत मिल जाता है परीक्षा देने के लिए। मेघनाथ, शिक्षा अधिकारी फुलिया काकी, जोखू काका, ये सभी अलग अलग ही बात बनाने लगते हैं कि ये लोग बूढ़ा है, बुढ़िया है, इतनी उम्र हो गई, इस उम्र में ये लोग पढ़ाई शुरू कर दिया है, ये सब तो नौटंकी ही है। जरा के बाद इन सभी को और हिम्मत मिल जाता है कि ये लोग इतना तना मार रहे हैं कि हम लोगों को परीक्षा देना चाहिए। जिसके बाद शोभा काकी खड़ी हो जाती है और जितने भी लोग थे सभी के लिए एक एक कपड़ा लाती है। जब वो कपड़ा लाती है तो शिक्षा अधिकारी ये देख के कहने लगती है कि अब ये क्या कर रहे हैं, तो मेघनाथ उनको बताते हैं कि सर ये लोग बस ऐसे ही नौटंकी करते रहते हैं। शोभा काकी आने के बाद सभी को एक एक कपड़ा दे देती है और सभी को कहती है कि आप लोग अपने अपने पेट पे बांध लीजिए, ताकि जितनी भी दर्द है ना सब ऊपर ही रह जाए और हम आराम से लिख सके, हमें हिम्मत करके ये परीक्षा देनी होगी। जिसके बाद वो सभी अपने अपने कमर में कपड़ा बांध लेते हैं और परीक्षा देना शुरू कर देते हैं, लिखना वो लोग शुरू कर देते हैं। यह देख के भीमराव जी और रमाबाई, राम जी काका और जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे वो सभी बहुत खुश होते हैं, और सभी इस चीज़ के लिए सब ताली बजा रहे थे, सब उनको सम्मान दे रहे थे, क्योंकि सभी अपने कमर पे कपड़ा बांध करके परीक्षा दे रहे थे। जिसके बाद अब जब वो सभी लोग फिर से लिखने लगते हैं तो फिर से ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए वो सब ये बातें बना रहे थे कि इन लोगों की इतनी उम्र हो गई है, क्या ही कुछ लिख पाएंगे, एक तो दर्द से बेचैन है, ऊपर से पता नहीं इसके दिमाग में पढ़ाई की कोई बात आएगी भी या नहीं कि ये लोग लिख पाएंगे। फिर उसके बाद वहीं पे खड़ी जवा ये भी कह रही थी कि वैसे भी आधा समय इन लोगों का ख़त्म हो चुका है, अब इतने समय में ये लोग क्या ही कर पाएंगे। और जब वो सब लिख रहे थे तो शिक्षा अधिकारी मेघनाथ और दरोगा साहब भी सभी बहुत हैरान हो रहे थे कि ये लोग लिख रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। वो सब अपने आप को समझाने के लिए कह रहे थे कि ये लोग क्या ही लिख पाएंगे। वही दूसरी तरफ शिशुपाल जी और श्यामला जी दवाई लाने गए हुए थे, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतनी देर हो गई, अब तक तो लोग परीक्षा का समय भी खत्म हो गया होगा, बेचारे वो लोग डर से बेचैन हो रहे होंगे। मैं एक आदमी श्यामला के पास जाती है, जो रास्ते से जा ही रहे थे, वो बताते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी परीक्षा दे रहे हैं, सब अपने अपने कमर में कपड़ा बांध करके परीक्षा दे रहे हैं। यह सुन के शिशुपाल जी और श्यामला बहुत खुश होती है।
लेकिन वहाँ पे फिर से एक ऊंची जात के आदमी पहुँच जाते हैं, जो कि वो सारे विद्यार्थी को भला बुरा कहने लगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो ये भी कह रहे थे कि वो सभी हार जाएंगे, बस ये एक नाटक चल रहा है। श्यामला भी उनको अच्छे से समझा देती है कि देख लीजिए नाटक ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी ऊंची जात के लोग हैं सभी चौल पहुँचे हुए ये देखने के लिए कि कहीं निम्न जात के लोग जीत ना जाए और जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब जीत ना जाए। जिसके बाद दोस्तों एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।